हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जो आपकी पढ़ाई है बहुत अच्छी रही होगी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कल बात की थी कि हमारा ये 30 डेज़ का प्लान है जिसमें इंशाल्लाह हम अपना 22 जुलाई यानी कि आज से लेकर और अपना 20 अगस्त तक हम अपना 30 डेज़ का प्लान कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हमारा डे 1 है और इसमें मैं आपके लिए एक चैप्टर लाया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बच्चों, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी 2024, क्योंकि इसमें से हर ईयर में क्वेश्चंस आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में से। तो आइए देखते हैं इसको डीप में। आज इसका फर्स्ट होगा अपना लेक्चर, इंशाल्लाह कल दूसरा टॉपिक दूंगा तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ओवरऑल। ओके, तो जैसा कि आपको पता है एमडीके 22 सितंबर 2024 को होने वाली है, इसलिए हमने डे 1 आज से टारगेट स्टार्ट किया है 22 जुलाई को। तो हमारा आज का जो बेसिकली जो चैप्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है सेल वॉल। व्हाट इज अ सेल वॉल? बेसिकली सेल वॉल है क्या? सेल वॉल, इट इज अ आउटर लेयर। ये क्या है स्टूडेंट्स? आउटर लेयर किसकी? बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, अल्गल एंड प्लांट। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें से एनिमल को छोड़ के जो भी ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उन सभी के सेल में क्या पाया जाता है? सेल वॉल। लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं एग्जिस्ट करता। ओके, अच्छा, उसके बाद ये नॉन लिविंग है। ये क्या है? सेल वॉल एक नॉन लिविंग है और हार्ड लेयर है। यू समझिए कि प्रोटेक्टिव लेयर है एक तरह की। अच्छा, जैसा कि हमने बात की प्लांट और अल्गल में भी होता है, लेकिन प्लांट और अल्गल जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किससे बने होते हैं? ये एक तरह के मटेरियल से बने होते हैं जिसका नाम है सेल्यूलोज। तो स्टूडेंट्स, plant in algal cell wall is made up of cellulose. Okay, and then जो बैक्टीरिया होगा वो किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन भी एक तरह का क्या है? मटेरियल है। उसके बाद फंगल, फंगल सेल जो है बेसिकली पॉलीसेचराइड से बना हुआ होता है। तो हमने बात की सेल वॉल की, वो आउटर लेयर है जो कि बैक्टीरिया, फंगल और अल्गल एंड प्लांट सेल में पाया जाता है। ये नॉन लिविंग हार्ड लेयर होता है और ये प्लांट या अल्गल सेल में जो होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है, और जो बैक्टीरिया में होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, और जो फंगल में होता है वो पॉलीसेचराइड से बना हुआ होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं हम प्लांट। प्लांट में क्या होता है? प्लांट में कुछ वेरिएशन है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है। जैसा कि फर्स्ट है मिडिल लेमिला। आउटर को हम क्या कहते हैं? मिडिल लेमिला। नाम से ही आप ये कंफ्यूज मत होना कि भाई मिडिल लेमिला है तो बीच वाली। नो, देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट हेयर व्हिच अटैच विद द मिडिल लेमिला। बेसिकली क्या है? आउटर है और मिडिल वाली कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल। और इनसाइड वाली कौन सी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। तो स्टूडेंट्स, प्लांट की सेल वॉल 3 हिस्सों में कंसिस्ट है। अगर मिडिल लेमिला होगी तो वो किससे बनी होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टाइड से बनी हुई होती है। ओके, और प्राइमरी सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन से। यूं समझिए कि जो सेल वॉल होती है एक बाउंड्री वॉल है, प्रोटेक्टिव है, नॉन लिविंग है, हार्ड है, और ये बैक्टीरिया, फंगल, अल्गल एंड प्लांट सेल में पाई जाती है। बेसिकली जो प्लांट सेल वॉल है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। कौन सी? मिडिल लेमिला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। उम्मीद करता हूँ ये सेल वॉल का जो टॉपिक है छोटा सा, जिसमें मैंने वो पॉइंट्स उठाए हैं जो कि हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं और यूँ समझिए कि मोस्टली अकर्ड होती हैं हर साल की टेस्ट में। क्लियर? अब आते हैं हम, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, अब आप भी देख सकते हैं ये जो मैंने बोर्ड पर लिखा है सारा कुछ न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग सेल वॉल के, वो ये जो भी पॉइंट्स है वो हाईलाइटेड है। यू समझिए कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट ही पॉइंट्स है। वैसे तो आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें तो बहुत सारे पेजेस भरे हुए हैं, लेकिन मैंने ये पॉइंट्स जो भी उठाए वो हाईलाइटेड है। ओके, अच्छा, न्यूक्लियस जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। इट्स क्वाइट इजी बिकॉज हम 9 से लेकर ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई डिस्कवर किया किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, सेल को तो आपने पता ही होगा आपको, तो उसको किसने किया था? रॉबर्ट हुक। किस ईयर में? 1665 में। अच्छा, जो न्यूक्लियस की शेप होती है वो बेसिकली स्फेरिकल होती है। इट एग्जिस्ट इन स्फेरिकल शेप। हु? न्यूक्लियस। एंड इसके इनसाइड में एक फ्लूइड होता है। बेसिकली इसके इनसाइड में एक फ्लूइड होता है जिस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म।
क्या होता है कि बाज़-औक़ात बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंशियल होते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि जो भी हम पढ़ते हैं पार्ट उन्हीं से ही कंपैरेटिबल क्या होते हैं टर्म्स आ जाते हैं। जैसा कि न्यूक्लियस है तो उसका जो फ्लूइड होगा न्यूक्लियोप्लास्ट। अब साइटोप्लाज्म तो अलग बात है, लेकिन जो न्यूक्लियस में होगा फ्लूइड उसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोप्लास्ट। और बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म किससे बना हुआ होता है बच्चों? प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए से बना हुआ होता है। ओके, क्लियर? अच्छा, न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये क्या है? डबल डबल मेम्ब्रेन है बच्चों। ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई ये नॉट कंप्लीट बैरियर है। ये नहीं कह सकते कि ये भाई कंप्लीट बैरियर है जो कि आउटर लेयर होती है किसकी? डबल लेयर न्यूक्लियस की। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? न्यूक्लियर पोर्स होती हैं। अच्छा, वो न्यूक्लियर पोर्स बेसिकली एक प्रोटीन से बने होते हैं जिस प्रोटीन का नाम है न्यूक्लियोपोरिन। Nucleoporin is a protein which is present in the nuclear pores, and nuclear pores is present in the nuclear membrane, and basically nuclear membrane is present in the nucleus. तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये यूँ समझिए कि परमेबल हो सकता है, किसी भी मटेरियल को इनपुट भी आने देता है और आउटपुट भी। यूँ समझिए कि इनटेक आउटटेक भी होता है। ओके, अच्छा, ये इसमें जो न्यूक्लियस होता है इसमें भी एक दूसरा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है बच्चों जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये क्यों पाया जाता है न्यूक्लियोलस? पहले तो मैं ये बता दूं आपको न्यूक्लियोलस क्या होता है। छोटा सा एक पार्ट होता है जो कि न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है। जब भी सेल डिवीजन होती है तो न्यूक्लियोलस ये क्या हो जाता है? वैनिश्ड हो जाता है, गायब हो जाता है सेल में से। लेकिन जब भी सेल डिवीजन हो जाती है ये फिर से रीअपियर हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ये न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है भाई? न्यूक्लियस क्यों है हमारे इस न्यूक्लियस में? बेसिकली न्यूक्लियस क्या करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइबोसोम सिंथेसिस। अब आप सभी को पता होगा कि हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स बेसिकली किससे बनी होती हैं? आप सभी को पता है, राइबोसोम से। ओके, और राइबोसोम किससे बने होते हैं? न्यूक्लियस से। तो आज हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ओके, क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें थी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियस। मैंने अच्छे वे से उम्मीद करता हूँ आपको पता है जो कि न्यूक्लियर प्लास्ट था, रॉबर्ट ब्राउन था, हाईलाइटेड पॉइंट्स जो भी थी। ओके, न्यूक्लियर पोर्स था, न्यूक्लियर पोरिन, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस क्लियर, सेल वॉल भी क्लियर, और इसके बाद न्यूक्लियस भी क्लियर। अब आते हैं हम वैक्यूल की तरफ। वैक्यूल का एक छोटा सा टॉपिक ये क्या है? यूँ समझिए कि जो प्लांट और एनिमल सेल में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं कि जैसा कि सेल वाल का, प्लांट में सेल वाल होती है, एनिमल में नहीं होती है। और उसके बाद जो दूसरा डिफरेंस है वो वैक्यूल का है। जो एनिमल होते हैं उनमें वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन वो स्मॉल होते हैं और मैनी होते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं और छोटी छोटी होती है। और उसके अलावा यंग प्लांट में भी। लेकिन जब प्लांट मेच्योर हो जाता है उसमें एक बड़ा सा लार्ज सेंट्रल क्या होता है? वैक्यूल होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूं, ड्रा करूं, यहाँ पर ये मैं कह सकता हूँ कि भाई ये क्या है? वैक्यूल है। और इसके पेरिफ्री में, साइड में क्या हो सकता है? न्यूक्लियस हो सकता है। ओके, अच्छा, जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है, फ्लूइड फिल्ड भी होता है इस वैक्यूल के अंदर। उसको हम फ्लूइड को क्या कहते हैं? सेल सेप कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? सेल सेप। अच्छा, सेल सेप कहते हैं। और जो आउटर लेयर होती है वैक्यूल की उसको हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। बहुत सारी टेस्ट में आया है कि भाई आउटर लेयर ऑफ द वैक्यूल इज कॉल्ड, वो कहते हैं बच्चों टोनोप्लास्ट। ओके, अच्छा, इसको हम स्टोर हाउस भी कहते हैं बिकॉज ये फ्लूइड को स्टोर करता है। ओके, और इसका फंक्शन क्या है? मेंटेन टर्गर प्रेशर। एक तरह का प्रेशर आकर होता है सेल में, उसको मेंटेन करने में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? वैक्यूल होता है। और ये जो सेल की स्ट्रक्चर होती है, रिजिड स्ट्रक्चर यूं के लिए, तो वो भी कौन मेंटेन करता है? वैक्यूल करता है। सो दीज आर द ऑल पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद द वैक्यूल, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड वैक्यूल। अब आते हैं हम प्लास्टिड्स की तरफ। प्लास्टिड्स क्या है बच्चों? मैंने जैसा कि बताया, सेल वॉल और उसके बाद न्यूक्लियस और उसके बाद वैक्यूल। प्लास्टिड भी बहुत ही इजी है। ये प्लास्टिड क्या है? एक तरह के पिगमेंट्स है। आपको पता होगा जो भी ट्रीज हैं और फ्लावर्स हैं या यूं के लिए प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंट शेड कलर्स हो जाते हैं। जैसा कि ग्रीन भी होते हैं और फ्लावर्स के वाइट हो जाते हैं, येलो, ऑरेंज, बहुत सारे। ओके, अब प्लास्टिड क्या है? एक पिगमेंट्स है।
नंबर 1 है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। बच्चों जब भी हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक तरह का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये ग्रीन कलर का होता है। किसका? ग्रीन कलर का। और इसी में क्या होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस में होती है? if there is any MCQs occur in your MDK test 2024 that which is the site of the photosynthesis, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो आपको टिक करना है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वहां पर ग्रीन कलर्ड होता है और क्लोरोफिल होता है। बेसिकली ये लीफ में पाए जाते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद एक क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट बच्चों क्या होता है? कलरफुल होता है। क्या होता है? कलरफुल। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर दी पोलिनेशन। आपको पता होगा कि भाई पोलिनेशन भी होती है किसमें? प्लांट्स में, क्योंकि मेल और फीमेल ये क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, और उनकी जनरेशन को इंक्रीज भी करना होता है। तो ये क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है पोलिनेशन, जिसमें एक प्लांट जो ग्रो करता है दूसरे प्लांट की मदद से, मेल और फीमेल। ओके, ये समझे कि असेक्सुअली रिप्रोडक्शन है। ओके, तो इसमें कौन सा आता है? क्रोमोप्लास्ट। यूं कह लें कि फ्लावर्स में, पीटल्स में भी कौन सा होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। उसके बाद बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बच्चों? कलरलेस होता है। कलरलेस की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट वाइट प्लांट, ये वाइट प्लांट में होते हैं, एंड इन रूट्स, रूट्स में और वाइट प्लांट्स में क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि ये क्या है? कलरलेस है। ओके, अब क्या हो गया? सेल वॉल, न्यूक्लियस, वैक्यूल, प्लास्टिड। अब आते हैं हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक की बात करेंगे। अच्छा, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे डिफरेंसेस दिए गए हैं, लेकिन हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के उन डिफरेंसेस की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 है प्रेजेंट यूनिसेल्युलर। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और जब भी प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो न्यूक्लियस उसमें नहीं पाया जाता। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें किसी भी किस्म का न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और वो सारे के सारे क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। और उनमें एक सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, और एक तरह का दूसरा भी ऑर्गेनल है जिसको हम कहते हैं मीजोसोम्स। ओके, यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट होता है बोथ में, यूनिसेल्युलर में भी और मल्टीसेल्युलर में। ओके, यूकैरियोटिक का मतलब है इसमें न्यूक्लियस होगा। वो सेल्स जिनमें न्यूक्लियस हो यूकैरियोटिक, जिनमें न्यूक्लियस ना हो उनको क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। अच्छा, इनमें सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी पाए जाते हैं, जैसा कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होते। प्रोकैरियोटिक में ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे वैक्यूल हो गए, राइबोसोम, कुछ भी नहीं होता। राइबोसोम बाज़ औक़ात कह सकते हैं कि भाई साइटोप्लाज्म में हो सकता है, लेकिन यूकैरियोटिक में सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो कि एमडीके 22 सितंबर 2024 में आने वाला है इंशाल्लाह, ये चैप्टर डे 1 में आज हमने सेल वॉल पढ़ा, टॉपिक न्यूक्लियस पढ़ा, और वैक्यूल, प्लास्टिड और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे वे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और आज का डे 1 है, लेकिन आपको जो अपनी स्ट्रगल करनी है वो इस तरह से करनी है कि आपको बिलीव हो जाए कि जो मैंने आज पढ़ा है वो यकीनन मुझे आ रहा है। ओके, मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपकी जो इनपुट होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। ओके, तो विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। आप अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।